हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इतिहास का चैप्टर तीसरा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। यह लघुतरीय प्रश्न का हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आपको कई तरह से पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी हिंद चीन में कैसे पहुंचे, या फिर हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो हमारे बुक में क्वेश्चन है भी। और ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी का विस्तार हिंद चीन में कैसे हुआ। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग एक जैसा देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कैसे आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। आंसर है आपका कि 17वीं शताब्दी में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंचे हैं। तो फ्रांसीसी भी एक व्यापारी बन के हिंद चीन में पहुंचे थे, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आए थे। हमारे यहाँ का अंग्रेज का शासन और वहाँ के जो फ्रांसीसी विस्तार हुआ था वो लगभग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ सकता है। तो 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंचे। 1747 के बाद 1747 के बाद फ्रांस अन्नान में रुचि लेने लगा। अन्नान का मतलब, अन्नान एक वहाँ का जगह था जहाँ के राजनीतिक क्षेत्रों में फ्रांसीसी लोगों का हस्तक्षेप होने लगा, जैसे हमारे यहाँ बंगाल में हो गया था। 1787 में 1787 में कोचिन शासक के साथ संधि का मौका मिल गया। 1787 में कोचिन का जो शासक था उसके साथ कुछ फ्रांसीसी व्यापारियों का संधि हो गया। जैसे सेम उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों का संधि हुआ था फर्रुखसियर से, जिसने बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का छूट दे दी थी। तो इसी तरह का संधि अन्नान में हुआ था। फ्रांस अन्नान में रुचि नहीं लगा, जहाँ के कोचिंग शासक ने उनको कुछ संधि का मौका मिल गया। कोचिंग शासन के साथ उनको संधि करने का कुछ मौका मिल गया। 19वीं शताब्दी में अन्नान कोचिन में फ्रांसीसी पादरियों के बढ़ते गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। जैसा कि वहाँ के लोगों ने देखा कि फ्रांस के जो पादरी लोग थे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, वहाँ की गतिविधि उन लोगों का बढ़ रहा था। तो वहाँ पे भी कुछ छोटे बड़े आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 में, याद रखेंगे, फिर भी 1862 में अन्नान को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि अन्नान को न चाहते हुए भी फ्रांसीसियों को सैन्य सहायता देने के लिए मजबूर किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका कि अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। पहले तो आपका तो अन्नान गया, उसके बाद कोचिन, फिर वहाँ पे कंबोडिया भी संरक्षण में आ गया। किसके संरक्षण में? तो फ्रांसीसियों के। 1883 में टोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। 1887 में टोकिन भी एक जगह है जहाँ पे फ्रांसीसी सेनाएं पहुँच गई। और इस तरह से 20वीं शताब्दी के आरंभ होते होते 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन, पूरा हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। तो एक तो फ्रांस के अधीनता में पूरा का पूरा हिंद चीन आ गया। और इसके बाद का हमारा क्वेश्चन होगा कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे पहुंचा। तो एक क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के लोग हिंद चीन में कैसे घुसे, तो व्यापार के माध्यम से घुसे, फिर वहाँ के जगह में हस्तक्षेप करने लगे और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने पूरे हिंद चीन को अपने अधीनता में ले लिया। अब क्वेश्चन हमारा कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। तो आइए देखते हैं इसका भी आंसर। अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा था। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। तो फ्रांस को समर्थन देने के लिए और फ्रांस को सहायता देने के बहाने से घुसा था। धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और वहाँ के जो अमेरिकी लोग थे वो साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा समझौता हुआ, जिसमें हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। 1954 में हिंद चीन में जो समस्याएं आ रही थी उसके ऊपर बात करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का नाम दिया गया जेनेवा समझौता। और जेनेवा समझौता आपको पता होना चाहिए कि 1954 में हुआ और जिसके वजह से जो पूरा का पूरा वियतनाम था दो भाग में बट गया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम।
अब आप लोगों को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं कि उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार बनी और दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार बनी। तो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। तो कैसे घुसा, तो फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा, और फिर साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति उन्होंने अपनाई। और इन्हीं परिस्थितियों में इसी बीच में जेनेवा समझौता हो गया, जिसके बाद वियतनाम दो भागों में बंट गया। जिनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जैसा कि अभी हमने बताया कि जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट के रख दिया, एक आपका उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थक हो ची मिन्ह की सरकार बनी। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थक हो ची मिन्ह की सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी समर्थक पूंजीवादी सरकार बना, जिसका बधाई के नेतृत्व में, यहाँ पे आपका बधाई नहीं है, बाओ दाई है। आप लोगों ने बाओ दाई का नाम सुना होगा। बाओ दाई कौन था, ठीक है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किए चुके हैं। तो ये बाओ दाई के नेतृत्व में अमेरिका की पूंजीवादी सरकार बनी। तो जिनेवा समझौता के बाद वियतनाम दो हिस्सों में बटा, एक हमारा उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी, तो दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित पूंजीवाद जो बाओ दाई के नेतृत्व में बने, वो सरकार बनी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर ज़रूर करें।